हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है और काफ़ी इजी भी लगेगा आपको, तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन पढ़ेंगे, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ओके, तो पहले ये देखेंगे ना कि स्क्यू लाइन क्या होता है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्क्यू लाइन किसको कहते हैं और उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है। तो देखो जब हम लोग बात करें ना, तो हम लोग चूँकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है, दो ही तरह का लाइन होता है। क्या होता है, या तो आपका जो दो लाइन है वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, ये आप जानते हो। और अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो नो डाउट कहीं ना कहीं वो कट करेगा। सो वो क्या होगा, वो आपका इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक पक्की बात है कि या तो लाइन पैरेलल होता है और या तो क्या होता है, या तो इंटरसेक्टिंग होता है। इसके अलावा कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का बात करते हैं तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में पहले पैरेलल लाइन तो होता ही है, कुछ लाइन पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, यह लाइन आपका क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। इसके अलावा भी एक लाइन पॉसिबल है, वो लाइन क्या है, वो लाइन है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसा लाइन जो आपस में पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करता है। इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्यू लाइन बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। ठीक है, मतलब दोज लाइंस विच आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और काफ़ी अच्छे से आप इसको फील कर सकते हो। अगर आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो आप एक कमरा का बात करते हैं। ठीक है, तो कमरे में आप देखिएगा ना, मान लो आपका कमरा है तो दीवार है, छत है और फर्श है। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्श पे एक लाइन ले लें, मान लो ये लाइन मेरा फर्श पे लिया हुआ है। ठीक है, डायगोनल है, फर्श पे एक हम ले लिए डायगोनल, और एक हम ले रहे हैं कॉर्नर से कॉर्नर टू। ठीक है, मतलब जो मेन डायगोनल होता है रूम का उसमें, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा कि ये जो लाइन होगा ना, ये लाइन इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह का, मतलब इसके ऊपर से निकल जाएगा। ओके, मतलब ये आपस में कट नहीं करेगा और पैरेलल भी नहीं है। तो ये जो है, जो ब्लैक लाइन है ना, ये हम जो है ज़मीन पे लिए हैं, फ्लोर पे डायगोनल। ठीक है, और ये जो है हमारा कमरा का मेन जो डायगोनल होता है, सो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है जी, तो इन दोनों केस में ना लाइन आपस में कट कर रहा है ना ही पैरेलल है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो जहाँ पर लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे है, मतलब जो बिल्कुल कह सकते हो कि जहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस तरह से जो सिचुएशन बन रहा है ना यहाँ पे, इस तरह का सिचुएशन जो बन रहा है जहाँ पर आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और फिर ये ऊपर से निकल जा रहा है, ये आपका डायगोनल है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है जहाँ पे लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब दोनों लाइन के बीच तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और सिंपली इसको डिस्टेंस कहते हैं क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे जो आप लाइन डालोगे तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इन जनरल जब डिस्टेंस का बात करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और चूंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसलिए हम लोग इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको स्क्यू लाइन क्या होता है। तो इसको पूछा जाता है एग्जाम में। तो मान लो मेरे पास में दो स्क्यू लाइन है, एक है आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, और दूसरा है ये मेरे मान लो वेक्टर फॉर्म में हमको दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसके बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा क्या, वो डी इज इक्वल टू होगा B1 क्रॉस B2, B1 B2 का क्रॉस कर लेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे A2 माइनस A1 का। ठीक है, डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का ले लेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड, और पूरा का लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। चूँकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है तो हम लोग मॉड लगा देंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि दो स्क्यू लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये होता है। ठीक है, अब हो सकता है कि हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे, तो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह का दो लाइन दिया हुआ है L1 और L2, तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है D इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखिएगा ना, तो एक्चुअली ऊपर में जो फार्मूला है उसी से इसको निकाला गया है। और भाई कितना रटेंगे, ज़्यादा रटने के लिए मैं आपको सजेशन नहीं देता हूँ, तो भाई कम रटना है तो मैं ये कहूँगा ना कि अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया हुआ है तो बिल्कुल सेकंड लगता है। मैंने इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में बहुत ही ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार हमको वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा तो हमको दिख जाएगा कि B1 क्या है, B2 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, तो हम इस फॉर्म में ला करके
फिर इसका यूज़ करके आसानी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका काम ईजी होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम पर्पज़ से चूँकि इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखिए, और बाकी अगर कार्टेशियन में आता है तो वेक्टर में हम लोग चेंज करके काफ़ी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। और आपको अगर याद रखने का शौक़ है तो याद रख सकते हो, याद रखो फिर इससे काम कर लेना है। वही चीज़ अगर आप देखोगे तो ऊपर में जो है आप देखेंगे तो वही b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1 का डॉट का वैल्यू यही निकलेगा, और नीचे में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यही निकलता है, ठीक है। तो है वही चीज़। अच्छा, इसके बाद अब देखो, हो सकता है कि लाइन हमारा क्या हो, पैरेलल हो, तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो ये तो काफ़ी सिंपल है। मान लो दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उसमें जो भी डिस्टेंस होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस क्या होगा, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, सिंपली ये हो जाएगा। तो समझना भी आसान है, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो दोनों में b वेक्टर तो कॉमन होगा, ठीक है। तो b वेक्टर कॉमन होगा तो हम लोग b वेक्टर ले लेंगे, क्रॉस कर देंगे a2 माइनस a1 डिवाइड बाई b। तो काफ़ी इजी है। अगर आप स्क्यू देखोगे ना, याद करना इस सिंपल है, स्क्यू लाइन में क्या होता है, दो b1 होता है, एक b1 होता है, एक b2 होता है, ठीक है। तो हमको वहाँ पे क्रॉस निकालना पड़ता है, बट यहाँ पे तो दोनों में एक ही b होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो एक ही b होगा, तो हम इसलिए क्रॉस नहीं लेकर के सिर्फ एक ही b लेंगे, और बाकी बीच में क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। और a2 माइनस a1 डिवाइड, तो फार्मूला थोड़ा सा देखोगे तो उसी तरह से है जो आपका स्क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, तो उसमें बस थोड़ा सा चेंज आया है और आपका यही फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखना, क्योंकि हमको इससे जल्दी जल्दी एग्जाम में हो जाता है, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है 11.2 में चले आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, ठीक है। 1 to 11 हम लोग कर चुके थे, तो यहाँ पे देखो 12 नंबर क्वेश्चन से आपका आता है, बोलता है कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए इन दोनों लाइन के बीच का, ठीक है। तब कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे मोहब्बत से, ओके। क्योंकि आप देखोगे कि ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे बनाने वाले हैं सॉल्यूशन को, क्या, गिवन लाइंस, ठीक है, क्या है, आर इन वेक्टर फॉर्म, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, वेयर, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a1 वेक्टर क्या है जी, ठीक है। तो इसको हम लोग a1 ले लेते हैं, ठीक है। पहला लाइन को लेंगे r(a1 प्लस लेमडा b1) और दूसरा को r(a2 प्लस म्यू b2), ठीक है। तो यहाँ पे a1 इसको बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। b1 क्या बन जाएगा, b1 बन जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ऊपर वाले से हम लोग का a1 b1 मिल गया, ठीक है। और a2 बनेगा आपका नीचे वाले लाइन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a2 यानी 2i माइनस जे प्लस माइनस के, और आपका b2 यहाँ पे बन जाएगा b2 इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2 के। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था काफ़ी अच्छे से, और लाइन हम लोग पहचानते हैं कि लाइन क्या होता है, लाइन इस फॉर्म का होता है, a प्लस लेमडा b, इस फॉर्म का, ठीक है। तो नो डाउट पहला वाला a1 है और लेमडा के साथ में जो है वो b1 है। इसी तरीके से ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे b1 क्रॉस b2 को, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं क्या, b1 क्रॉस b2, ये निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले i लेंगे, j लेंगे, k लेंगे। b1 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 1 1, और b2 का है 2 1 2, ठीक है। इसका अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्या आ जाएगा जी, तो i कैप का कोएफिशिएंट आ जाएगा -2 और -1, तो -3 आ जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों का j कैप का कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो j का आ जाएगा 2 2 0 हो जा रहा है जी, ओके। प्लस k कैप का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो k का आ जाएगा 2 और -1 प्लस 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे -3i प्लस 3k हम लोगों का आ गया क्या, b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेने वाले हैं क्या, a2 माइनस a1, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, तो a2 में a1 को माइनस कीजिए, तो 2i माइनस i बनेगा माइनस i, और -2j हो जाएगा तो -3j बनेगा, और यहाँ पे -k और -k आपका -2k बनेगा, ठीक है। ये दोनों वेक्टर हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। तो हम लोगों को b1 क्रॉस b2 मिल गया, a2 माइनस a1 भी मिल गया, तो अब मेरा काम करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली लगा देंगे फॉर्मूला, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू, ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है b1 क्रॉस b2 लेते हैं जी, ठीक है।
इसका डॉट करते हैं हम लोग किससे, A2 माइनस A1 से, और डिवाइड करते हैं क्या हम लोग, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो सारी वैल्यू को निकाल लेना है, काफ़ी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि B1 क्रॉस B2 हमारा देयरफॉर D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 क्रॉस B2 को डॉट कीजिए, ये देखो आपका B1 क्रॉस B2 है और ये आपका A2 माइनस A1, इन दोनों को आपस में डॉट करना है, तो I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, J है नहीं तो J का 0 हो जाएगा, और K को करेंगे तो 3 और -2 -6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में B1 और B2 का मैग्नीट्यूड निकालिए क्रॉस का, तो यही हमारा क्रॉस वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अब देख लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रहा है, ऊपर में -9 बन रहा है, उसको हम लोग +9 लेंगे। ठीक है, और नीचे में आपका आ जा रहा है यहाँ पे सिंपली 9 9 18 आ जा रहा है, तो यानी कि ये आपका हो गया 9 3√2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चाहो तो आप ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 और √2, तो 3 3 या कट जाएगा, तो हमारा जो डी का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3√2/2 आ रहा है, स्क्वायर सॉरी यूनिट, डिस्टेंस है तो यूनिट में लेंगे सिंपली। ठीक है, तो 3√2/2 यूनिट्स आपका आ गया, यही हमारा आंसर है। देखो कितना मतलब सस्ता है ना, कुछ करना नहीं है, एक बार आप बस देख लोगे A1 A2 B1 B2 क्या है, तो ये दोनों चीज़ें आपके निकालनी है, और फाइनली आपको भी डॉट प्रोडक्ट निकाल करके काम आपका हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजिली बनेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ो, फिर देखो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे जो है दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग फौरन से वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे जी, हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस, फॉर्म ऑफ गिवन लाइंस आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ना, ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब चलो इसके लिए ए कौन बनेगा, तो कहाँ से पास कर रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। ठीक है, तो ये पास कर रहा है -i -j -k, चूँकि -1 आया था तो -ij लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया प्लस लेमडा। अब आपको डायरेक्शन कहाँ से मिलता है, डायरेक्शन मिलता है यहाँ से 7 - 6 1, तो ये आपका हो जाएगा 7i - 6j + k। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ ijk लगाना है और आपको देखते जाना है। ठीक है, तो एक लाइन मेरे को मिल गया। ओके, और दूसरा लाइन क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3 5 7। ठीक है, सो 3i + 5j + 7k + म्यू। ओके, नीचे से डायरेक्शन मिल जाएगा 1 - 2 1, यानी आपका i - 2j और +k। तो देखो कितना मोहब्बत से आ गया ना, तो हमको लाइन लिखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो देयरफॉर हम कर सकते हैं क्या, देयरफॉर क्या हो जाएगा जी, a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, तो a1 वेक्टर आपका ये वाला होता है, ये हो जाएगा -i - j - k। b1 वेक्टर हमारा हो जाएगा 7i - 6j + k। a2 वेक्टर ये नीचे से निकलेगा 3 5 7 3 5 7, और b2 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा i - 2j और +k। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, आपको मटेरियल मिल चुका है, अब आपका मोहब्बत से बनने वाला है। ठीक है, देयरफॉर क्या निकालेंगे हम लोग, पहले b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। ठीक है, निकालिए, ijk क्या है, 7 - 6 1 है ना, 7 - 6 1, और ये है आपका 1 - 2 और 1। ठीक है, चलो क्या आ जाएगा वैल्यू, आई का कोएफिशिएंट क्या आएगा, -6 और +2, यानी हमारा -4 आ रहा है। ठीक है, -j का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 7 और -1, तो आपका 6 आ रहा है, और k का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो -14 और +6, तो -8 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जा रहा है -4i - 6j और -8k, ये हमारा हो गया b1 क्रॉस b2। आप निकाल लीजिए a2 - a1, a2 - a1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, तो 3i + i हो जाएगा 4i, 5j + j 6j, 7k + k आपका 8k। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। तो अब कुछ करना नहीं, बिल्कुल मोहब्बत से काम हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा SD, शॉर्ट में लिख दिया हम लोगों ने, क्या होता है जी, तो ये होता है b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग किससे,
A2 माइनस A1 से, ठीक है, और डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करो डॉट प्रोडक्ट, तो 4 और 4 -16, -6 और +6 -36, ओके, -8 और +8। अच्छा, दोनों सेम वेक्टर है ना, अगर हम लोग देखें माइनस को कॉमन लेने के बाद दोनों बिल्कुल सेम वेक्टर आ रहा है, ठीक है। चलो कोई सुनिए, तो -64, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए, मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड यहीं से आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, +6 का स्क्वायर और +8 का स्क्वायर, ये हो गया। देख लो वैल्यू क्या आ रहा है, तो ऊपर में हमारा आ जा रहा है 64 और 36, ठीक है, ये हो गया 100, तो 116 आ रहा है, ठीक है जी, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और नीचे क्या आ जा रहा है, नीचे आप देखोगे तो हो जा रहा है 64, 36 और 16, ये भी तो वही वैल्यू है ना, नीचे भी, तो नीचे भी तो वही आ रहा है, 116 का स्क्वायर रूट आ रहा है, 116 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फाइनली जो वैल्यू बच रहा है वो हमारा बच रहा है 1 से निकल। तो इसको देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है यहाँ पे ना, जिससे आपका 116 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 4 × 29, ठीक है। तो 29 × 4 क्या होगा, 116 होगा, तो फिर 2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो 2√29 ये यूनिट इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो भाई देखो एकदम बिल्कुल सिमिलर बनना है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जो वेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको फाइंड करना है, और काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो अगेन देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपको बना करके दे दिया है, लेकिन आप पहले क्या करो कि क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बिटवीन द गिवन स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाइए, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस रहेगी तो एग्ज़ाम में जल्दी बन जाएगा, और एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर आप मिला सकते हैं कि कैसे बना हुआ है। तो अगेन यहाँ पे जो लाइन है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं कि गिवन लाइंस आर इन वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। हर तरह का अलग अलग मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, आप ऐसे लिख करके भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप A1 A2 और B1 B2 को अलग कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि जो लाइन है मान लो वो इस फॉर्म का है हमारा, तो यहाँ से डेफिनेटली ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका B1 हो जाएगा, ये आपका A2 और ये आपका B2, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अलग कर लेंगे इस तरीके से, ओके। अब कुछ करना नहीं, इसके बाद B1 क्रॉस B2 निकालना है, तरीका आपको पता है, ठीक है। तो आपका ये मिल जाएगा यहाँ से फ़ौरन से। फिर हम लोग यहीं पे A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, तो A2 और A1 का डिफरेंस निकालिएगा सिंपली, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो अगेन वही सेम फार्मूला, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट निकालना है, यानी हमको इसका और इसका डॉट निकालना है, डॉट निकाल लीजिए। तो देखिए आपका इस तरीके से आ जाएगा, 27 यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर में 9 बचेगा, और नीचे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड यानी 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तब ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 3 का स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 3 या 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बाई नीचे में 9 9 18 और एक 19, तो 3 बाई स्क्वायर रूट 19 यूनिट बच रहा है। भाई एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपके कुछ दमखम नहीं है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस तरह का है कि आपको फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो लाइन आपको देखो इस तरह से भी दिया रह सकता है, तो पहले आपको लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है इस तरह से, आर वेक्टर होना चाहिए, ए वेक्टर होना चाहिए, प्लस लेमडा भी वेक्टर होना चाहिए, ताकि पता चले कि ये किस वेक्टर से पास कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है जिस पॉइंट से पास कर रहा है, और किस वेक्टर के ये पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा और म्यू नहीं है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको यहाँ पे टी और एस नज़र आएगा, तो ऊपर में आप टी को अलग कर लीजिए और नीचे में आप एस को अलग कर लीजिए, ठीक है। तो टी को अलग करेंगे ऊपर में, तो देखो इस तरह से बनेगा गिवन लाइन्स आर, कैसे बनेगा, पहले जो है चूँकि हम लोग सिंपली वेक्टर लिखते हैं और प्लस टी के साथ में अलग करेंगे, तो सिंपली वेक्टर क्या बन जाएगा, तो 1 आई के साथ आई बन जाएगा, -2j बन जाएगा और 3k बन जाएगा, ठीक है। प्लस टी को कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे -i, यहाँ पे +j और यहाँ पे -2k बन गया, ठीक है। इस तरह से t मेरा कॉमन निकल गया। उसी तरीके से नीचे में भी करना है,
पहले विदाउट एस वाला लिखेंगे तो आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है, ये अलग कर लिए। और फिर इसको कॉमन लेंगे तो आई कैप माइनस प्लस 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप, तो आपका ये बचेगा, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब जो मेरा लाइन है ना वो आर प्लस ए लेमडा बी टाइप का आ गया है। तो यहाँ पे जो लाइन हमको मिला है उसको हम एक्चुअली कंपेयर करेंगे किससे, तो यहाँ पे है मेरा आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको A1 बोल रहे हैं, प्लस TB1, तो ये एक लाइन ऐसा बन गया, ठीक है। और दूसरा लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस SB2, ओके। तो अब यहाँ पे आपको फिर से 2 लाइन मिल गया है वेक्टर फॉर्म में, जहाँ पे A1 आपका ये है नो डाउट, ठीक है, और B1 के प्लेस पे ये वाला है ऊपर वाला, तो ये B1 हो गया, ठीक है। नीचे में ये वाला आपका A2 हो गया और आपका ये B2 हो गया। अब भाई कुछ करना ही नहीं है, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे। वही जो फॉर्मूला है B1 क्रॉस B2 निकालना, फिर B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना A2 माइनस A1 से, और B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो वही काम बस बाकी रह गया है, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पे देखो वही चीज़ करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालिएगा तो आपका B1 क्रॉस B2 देखो ये आ जा रहा है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड यहीं पे देख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 29 बन रहा है, ओके, स्क्वायर रूट में। A2 माइनस A1 कीजिएगा तो आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस जे बचेगा, यहाँ माइनस 4K बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा A2 माइनस A1 आ गया। अब भाई कुछ करना नहीं है, सिंपली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दीजिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी SD इज इक्वल टू दिस होता है फॉर्मूला, इन दोनों का डॉट, तो इसका और इसका हमको डॉट करना होगा, इसका डॉट और इसका डॉट, ठीक है। तो आई तो है नहीं, तो -4 + 1 -4 हो जाएगा, और -3 इंटू -4 + 12 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू मिल जा रहा है, ओके। नीचे में आप इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो वो तो आपका स्क्वायर रूट 29 आया है, ठीक है। ये डाल दीजिए, तो मोहब्बत से ऊपर में 8/, तो काफ़ी सिंपल है भाई, कुछ करना नहीं, आप देख रहे हो बिल्कुल मोहब्बत से, बहुत कम मेहनत में आपका, चाहे आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो या आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो ये देखो लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे आपको हर तरह का प्रैक्टिस मिल गया। बट देखिए आपको जो लाइंस है ना वो पैरेलल भी दिया हुआ रह सकता है, जैसा कि हम लोग शुरू में उसका फॉर्मूला डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अगर पैरेलल लाइन देगा तो उसको भी मैं एक बताता हूँ नोट दिखा करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक मैंने आपको यहाँ पे नोट दे दिया है, कह लो, इसको आप देख लो, ठीक है। ये मेरा नोट हो गया क्या, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है क्या, कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। आपको 2 लाइन दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अब गौर से आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये 2i3j 6k है, और ये आपका 2i3j 6k यानी बिल्कुल सेम वेक्टर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बिल्कुल सेम वेक्टर हो तो आपको पता है कि ये दोनों क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देना है। कभी कभार देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का मान लो दिया हुआ हो, R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा IJ प्लस 2K, ठीक है। और R इज इक्वल टू ये दिया हुआ हो मान लो आपको A2 प्लस म्यू -2i -2j और -4K, ऐसा। तो आपको देखना ये है कि कभी कभार क्या होता है ना कि पैरेलल लाइन ही होता है। आप यहाँ पे जैसे -2 को कॉमन लोगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, A2 -2 म्यू ऐसा आ जाएगा, फिर अंदर में I प्लस जे और प्लस 2K ही बचेगा, ठीक है, ओके। तो अब आप फिर से देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये दोनों ये आपस में बराबर हो गया, तो जहाँ ये दोनों वेक्टर कॉमन हो जाएगा तो वो पैरेलल लाइन ही होगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे में 2 म्यू है कि लेमडा है, ये जो वेक्टर है वो आपका एक जैसा होना चाहिए। तो कभी कभार तो बिल्कुल एक जैसा दिखता है, कभी कभार अगर नहीं दिखता तो उसको थोड़ा सा देखना है। तो इस सारे केस में ये पैरेलल लाइन है, और अगर पैरेलल लाइन है तो सिंपली फिर उसका फॉर्मूला शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे A1 क्या बनेगा, तो यहाँ पे A1 ये बनेगा, ये A1 वेक्टर होगा, ये आपका A2 वेक्टर होगा, ठीक है। सो इट इज़ A1 एंड इट इज़ A2 यहाँ पे इस केस में, ठीक है। ऊपर वाला A1 नीचे वाला A2, और दोनों चूंकि सेम है तो ये सिर्फ सिंपली एक B वेक्टर कहलाएगा, B वेक्टर इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का या सिंपली बोलो डिस्टेंस का, वो क्या हो जाता है जी, तो वो आपका हो जाता है ये वाला D इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसा हम शुरू में बताए थे आपको, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, B को क्रॉस करना है A2 माइनस A1 से। तो आप यहाँ पे बिल्कुल अगर A2 माइनस A1 को निकाल लो क्विकली, ठीक है, A2 माइनस A1 यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो आप देखोगे 3 में 1 तो 2i बचेगा, फिर
3j में 2j माइनस करेंगे तो j बचेगा, -5 के में -4 के तो +4k हो जाएगा, तो -k बचेगा। ठीक है, ये हो गया। और b मेरा ये दिया हुआ है, तो अगर हमको b क्रॉस ये निकालना है तो हम ij के पहले लगा देंगे, b का कोएफिशिएंट 2 3 6 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 3 6, और फिर a2 माइनस a1 का कोएफिशिएंट 2 1 और -1, 2 1 और -1। ठीक है, तो अब इसका आपको सिंपली डिटर्मिनेंट सोल्व करना होगा और नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ b लेना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 9 एंड 36। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपलीफाई करोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले i का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, तो -3 -6 -9 मिलेगा जी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वो मॉड चूँकि हमको लेना है डिटर्मिनेंट वैल्यू ना, तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड लेना है आपको। ठीक है, तो -9 आई आ गया, जे का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा -2 और -12। ठीक है, सॉरी -2 आपका हो जाएगा और -12, यस, तो -14, तो +14 जे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे और k का बन जाएगा 2 एंड -6 तो -4k। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो है हमको ये वेक्टर मिल जा रहा है ऊपर वाले को सोल्व करने से। और नीचे जो है आपका वो यहाँ पे 4 9 13 और 6, तो ये आपका √49 बन रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वही फिर आप यहाँ पे कर लेना मोहब्बत से। कैसे निकालोगे, आप निकालोगे ऊपर में 9 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे में √49 का आपका 7 हो जाएगा। ओके, तो अब इसका वैल्यू देख सकते हैं आप, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और 4 का 16 और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो ऊपर में ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, आप देख सकते हो 6 6 12 और 1 13 1 2 11 और 8 19 1 1 2, तो 293/7 आएगा, जैसा कि आपका यहाँ पे फाइनली आया है। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइन है तो इस तरीके से आपको निकालना है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं दे रखा था, तो मैंने आपको इसका भी एक प्रैक्टिस करवा दिया डेमो दे करके। ठीक है, तो बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोगों को अभी लाइन्स ही पढ़ना है। प्लेन वगैरह अगर आपको देखना है तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि वो जो 12 का प्लेलिस्ट है 12 एंड एडवांस के नाम से। ठीक है, तो उसमें आपको प्लेन्स के बारे में मिल जाएगा। मैंने काफ़ी बार प्लेन के बारे में डिस्कस किया है, बहुत सिंपल है बट बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है। बट अभी जो है 12th क्लास में यहीं तक हम लोगों को लाइन पढ़ना है। तो आई होप आपको ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पूरा समझ में आ गया। बहुत कुछ नहीं है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दोगे तो कोई मुश्किल नहीं है और आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे तगड़ा रहेगा। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी का आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मिस मत कीजिएगा, बहुत लाइफ में काम आएगा, काफ़ी आगे तक जाने वाला मैथमेटिक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मोहब्बत आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए इसको, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।